हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज डिफाइन रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो हमें यहाँ पे इसे डिफाइन करना है विच इज नोन एज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो यहाँ पे जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ होता है इट इज रिलेटेड टू द सेक्सुअल हेल्थ। तो वी कैन से द की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी सेक्सुअल हेल्थ। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अबाउट रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो यहाँ पे ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ होता क्या है, तो यहाँ पे अगर हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ को देखें तो बेसिकली इट इज द टोटल वेलबींग। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं दैट द रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज बेसिकली इट रेफर्स टू या फिर इट इज द टोटल वेलबींग। इट इज द टोटल वेलबींग। और यहाँ पे हम लोग का टोटल वेलबींग का मतलब होता है इन ऑल एस्पेक्ट्स, मतलब हर एस्पेक्ट में जो टोटल वेलबींग होता है सेक्सुअली, यानी कि टोटल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन में यहाँ पे वेलबींग देखा जाता है। जैसे कि हो गया फिजिकली इमोशनली और बिहेवियरली और सोशली। तो यहाँ पे जो है इन सभी कैटेगरीज में जब यहाँ पे जो है हेल्थ टोटल वेलबींग होता है तब हम लोग यहाँ पे बोलते हैं दैट इट इज अ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। जब यहाँ पे हमें टोटल वेलबींग मिलता है इन ऑल ऑफ दीज एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन सच एज फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड एज वेल एज सोशल। So this is known as the reproductive health. अगर हम लोग यहाँ पे reproductive health का importance देखें, what is the importance of reproductive health? तो यहाँ पे reproductive health जो होता है it helps to maintain a sexually healthy society। तो हम लोग बोल सकते हैं that reproductive healthy society helps to maintain a sexually and reproductively हेल्दी सोसाइटी। तो यहाँ पे जो है ये हमें हेल्प करता है ताकि हम मेंटेन कर पाए एक सेक्सुअली और रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी को। तो यहाँ पे अगर रिप्रोडक्टिवली और सोशली हेल्दी सोसाइटी अगर रहती है तो यहाँ पे जो है वेलबींग जो है वो यहाँ पे बढ़ जाता है एंड द सोसाइटी इज द हेल्दी सोसाइटी। तो यहाँ पे इससे क्या होता है कि जो हेल्थ है वो भी यहाँ पे मेंटेन रहता है। तो यहाँ पे द पीपल आर एबल टू मेंटेन गुड हेल्थ एज वेल एज हाइजीन बिकॉज द सेक्सुअल हेल्थ इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द हाइजीन। तो अगर यहाँ पे रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी होगी तो इट विल बी इन गुड हेल्थ एंड हाइजीन। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो इसका इंपॉर्टेंस ये भी होता है कि यहाँ पे जो है हमें अवेयरनेस होता है ऑफ एसटीडीज, यानी कि जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस होती हैं उनका भी यहाँ पे अवेयरनेस होना इंपॉर्टेंट होता है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस का भी अवेयरनेस होना यहाँ पे इंपॉर्टेंस रखता है। तो इस तरह से हम लोग एक रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी को मेंटेन करते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।